हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लर्न साइंस विद मनीषा में। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एनसीईआरटी सीरीज़ कवर कर रहे हैं, तरीके से फाउंडेशन बैच कवर कर रहे हैं। वी विल ट्राई कि हम हर टॉपिक को डीपली समझें और कोशिश करूँगी कि मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी दूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर टू ऑफ क्लास 6 साइंस, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो चैप्टर का नाम देखकर इसमें हमें कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि व्हाट इज डाइवर्सिटी। आपसे अगर पूछा जाए कि डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। क्या होता है? व्हाट यू कैन से, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी और डिफरेंट टाइप्स। आपके आसपास आपने देखा होगा कि जो हमारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेम नहीं है, दे ऑल आर नॉट सेम। क्या आपको लगता है कि सारे, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सोचो कैट और डॉग, ये दोनों एनिमल्स हैं, क्या ये सेम है? आपका आंसर होगा नहीं। आपने ऐसे प्लांट्स भी देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तुलसी की और बनाना प्लांट की, ये दोनों प्लांट है, क्या ये दोनों सेम है? ये भी सेम नहीं है। इसका मतलब हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर अवेलेबल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर अवेलेबल। बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं। तो फ्रेंड्स, वी कैन से कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। तो डिफरेंट तरीके के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी और डिफरेंट टाइप्स। क्लियर? थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे कि जब हम नेचर में देखते हैं, अपने आसपास जब देखते हैं, तो हमें बहुत तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स दिखते हैं। कुछ प्लांट्स छोटे हैं, कुछ एनिमल्स छोटे हैं, कुछ प्लांट्स बड़े हैं, कुछ एनिमल्स बड़े हैं। हम देखते हैं कुछ एनिमल्स फ्लाई कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं, तो और कुछ एनिमल्स प्लांट पर रहते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे आसपास डाइवर्सिटी है। क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड। आइए देखिए, ये एक संस्कृत श्लोक है, इसका मतलब समझते हैं हम। ठीक है, पहले इसको पढ़ेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वमातुपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा इव। ओके, चलिए अब इसे समझते हैं। ये श्लोक कहना चाहता है कि देखो, जैसे ट्रीज हैं वो सनलाइट में रहते हैं, खुद तो सनलाइट में रहते हैं, लेकिन हमें क्या देते हैं? हमें शेड देते हैं, हमें छांव देते हैं। ओके, ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। जो पेड़ हैं वो खुद तो धूप में रहकर दूसरों को छांव देते हैं। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स। अब ट्रीज जो हैं उन पे जो फ्रूट्स आ रहे हैं, आपने किसी ट्री को फ्रूट खाते हुए देखा है? नहीं देखा ना? तो उनकी फ्रूट्स भी और लोग खा रहे हैं, और एनिमल्स खा रहे हैं, इंसेक्ट्स खा रहे हैं, ह्यूमन बींग्स खा रहे हैं। इसी तरीके से जो अच्छे लोग होते हैं, लाइकवाइज इन सिमिलरली जो गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप्स एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। इसी तरीके से जो है, जो अच्छे लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं? खुद मेहनत करते हैं और दूसरों के लिए अच्छा करते हैं। दे गिव टू अदर्स वॉट एवर दे वांट। और वो उनके पास जो कुछ भी होता है वो दूसरों को दे देते हैं। ये कितनी अच्छी बात कही हुई है कि देखिए, जो अच्छे लोग होते हैं वो ट्री की तरह होते हैं, ट्रीज भी देते हैं और अच्छे लोग भी देते हैं। चलिए, मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर है। इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं? ये टीचर है और ये एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है डॉक्टर रघु। ये साइंटिस्ट है और ये है मनीराम चाचा। इन सबके नेम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है? और ये सब है स्टूडेंट्स। तो एक ट्रिप प्लान की है टीचर ने, साइंटिस्ट के साथ और मनीराम चाचा के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, और उनको एक ये मॉर्निंग, वी कैन से एक रिफ्रेशिंग मॉर्निंग में एक नेचर वॉक के लिए लेकर गए हैं। तो यहाँ पर जब ये नेचर वॉक के लिए लेकर गए हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। देख रहे हैं कि कितने अलग अलग तरीके के यहाँ पे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मनीराम चाचा जो है कुछ साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? टीचर और साइंटिस्ट उनको हेल्प कर रहे हैं चीज़ों को समझने में, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। बहुत अच्छी सुबह है, कल बहुत अच्छी बारिश होती है। उसके बाद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इन्वाइटेड टू स्कूल बाय द साइंस टीचर। मनीराम चाचा को और डॉक्टर रघु को साइंस टीचर ने स्कूल में बुलाया है, और मैम का नाम क्या है? मैडम सुलेखा। टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक, ताकि हम लोग एक नेचर वॉक पे जा सके। डॉक्टर रघु जो है वो साइंटिस्ट इज अ साइंटिस्ट एट द नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी, एंड मनीराम चाचा इज एन एल्डरली पर्सन हु नियर बाय फ्रॉम द नियर बाय कम्युनिटी। देखो, यहाँ पे जब हम नेचर वॉक के लिए जा रहे हैं तो मैडम ने दो लोगों को बुलाया है। डॉक्टर रघु को बुलाया है जो कि साइंटिस्ट है, और वो पास की एक लेबोरेटरी में काम करते हैं। उसके बाद
मनीराम चाचा है जो पास में ही रहते हैं। ओके, मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड्स कॉल। मिमिकिंग, अभी यहाँ पे हमने देखा एक वर्ड आया मिमिकिंग। मिमिकिंग का मतलब होता है किसी की कॉपी करके साउंड प्रोड्यूस करना। तो जो मनीराम चाचा है उनकी एक्सपर्टीज ये है कि वो जो बर्ड्स हैं उनके साउंड्स को कॉपी कर सकते हैं, उनकी तरह आवाज निकाल सकते हैं। ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और क्या क्वालिटी है उनकी? मनीराम चाचा को बुलाया है तो उनके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ क्वालिटी होगी, राइट। तो उनके पास 2 क्वालिटी थी कि वो जो बर्ड्स हैं उनके साउंड्स को मिमिक कर सकते हैं और जो अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी उनको स्टूडेंट्स को एक नेचर वॉक पे ले जाने की तैयारी हो रही है। तो उस बीच में डॉक्टर जो रघु है वो इन्फॉर्म करते हैं दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर। तो वो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि स्टूडेंट्स गेट रेडी, आज हम एक वॉक पर जा रहे हैं। और हम इस वॉक पर जा क्यों रहे हैं? तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे आसपास नेचर में इतनी जो वैरायटी है, इतना ब्यूटीफुल जो नेचर है, उसको हम एक्सपीरियंस कर पाएँ, उसको देख समझ पाएँ। क्लियर लिखा है ना? देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी, ये इतना सुंदर जो नेचर है, और वैरायटी बताया था ना, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो नेचर में प्रेजेंट है उनको हम देख पाएं, समझ पाएं, उनके बारे में कुछ सीख पाएं। क्लियर? द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम। अब बच्चे बहुत एक्साइटेड हो चुके हैं उनको ज्वाइन करने के लिए। दे आर वेरी क्यूरियस मतलब दे आर लाइक, बताया था ना, वांटिंग टू नो। क्यूरियस का मतलब होता है चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो जानना और समझना चाहते हैं। वांटिंग टू नो, वो सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और वहाँ पे आपस में एक दूसरे से चीज़ों को इंटरेक्ट करेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू कैरी अ नोटबुक, अ पेन एंड अ वाटर बॉटल। और टीचर ने बोला कि ठीक है, तैयार हो जाइए, अपनी जो है फटाफट से नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और साथ में वाटर बॉटल ले लीजिए। As they walk, they begin exploring the plants and animals around them. अब जब वो वॉक कर रहे थे पहुंचने के बाद, तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखे, उन्हें बहुत मजा आने लगा देखते देखते। तो डॉक्टर रघु एडवाइज द स्टूडेंट्स टू नोटिस द वेराइटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क एंड एम्फेसिस रिस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रिएचर्स एंड ऑब्जर्विंग देम विदाउट डिस्टर्बिंग। देखो, अब जब बच्चे वहाँ पहुंच गए, नेचर वॉक के लिए पहुंच गए, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए और प्लांट्स और एनिमल्स को एक्सप्लोर करने लगे, देखने लगे। तो डॉक्टर रघु ने बोला कि यहाँ पर आप ये देखो, नोटिस करो कि आपको कितनी अलग अलग तरीके की स्मेल आ रही है। नोटिस द स्मेल, राइट। और उन्होंने जोर देते हुए, समझाते हुए कहा कि रिस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रिएचर्स, आप देखो कि स्मेल तो आ रही है, अब आप आ तो गए हो नेचर वॉक के लिए, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पर जो प्लांट्स एनिमल्स आप उनको हर्ट करो, डिस्टर्ब करो। तो आपको उन्हें इस तरीके से ऑब्जर्व करना है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओ, देख पाओ, सीख पाओ और किसी को डिस्टर्ब भी ना हो। क्लियर? और मनीराम चाचा बोलते हैं स्टूडेंट्स से, मनीराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट्स टू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स बट ऑल्सो केयरफुली लिसन टू द डिफरेंट साउंड्स। देखो, डॉक्टर रघु ने बोला कि आप अपने आसपास स्मेल को जो है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। फिर मनीराम चाचा कहते हैं कि ठीक है, आप प्लांट्स और एनिमल्स भी देखो, लेकिन साथ में आप ये भी देखो कितने अलग अलग तरीके के साउंड्स आ रहे हैं। अब आप एक चीज़ समझिए यहाँ पर कि जो डिफरेंट तरीके के साउंड्स आ रहे हैं, ये भी तो डिफरेंट एनिमल्स, मतलब वैरायटी ऑफ एनिमल्स से वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। अब वहाँ पे उन्होंने देखा कि अलग अलग तरीके की बर्ड्स हैं, ट्रीज पर बैठी हुई हैं, बटरफ्लाइज मूव कर रही हैं फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, मंकी जो है जंप कर रहे हैं फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। ये सारी उनकी ऑब्जर्वेशंस थी। ऑब्जर्वेशंस का मतलब हमने पढ़ा था ना कि हम देख रहे हैं केयरफुली किसी चीज़ को और उसको बहुत अच्छे से देखना और समझना। तो अब क्योंकि वो नोटबुक्स लेकर गए थे, तो उन्होंने जो चीज़ें देखी वो अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड का मतलब होता है टू राइट डाउन, उसे लिखना चालू कर दिया। एंड डिस्कस दैम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा। और जब उन्होंने वो सब चीज़ें लिखी और उसके बाद जब उनको लगा कि कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रही है, तो उन्होंने डॉक्टर रघु से और मनीराम चाचा से उन सब चीज़ों को डिस्कस किया। द स्टूडेंट्स कैन हियर द चिपिंग ऑफ बर्ड्स। चिपिंग ऑफ बर्ड्स का मतलब होता है जो बर्ड साउंड प्रोड्यूस करती हैं, साउंड मेड बाय बर्ड्स, जो आवाज़ चिड़िया निकालती हैं, उसको बोलते हैं चिपिंग ऑफ बर्ड्स। तो स्टूडेंट्स ने देखा कि ये आवाज़ें आ रही हैं जो चिड़िया प्रोड्यूस कर रही है, चिड़िया चिपिंग वाली आवाज़ निकाल रही है। तो डॉक्टर रघु ने बताया, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म देम दैट ईच बर्ड हैज़ अ यूनिक चिप, कि सारी जो बर्ड है इस डाइवर्सिटी में जितनी ज़्यादा ये डिफरेंट बर्ड्स हैं, वो सभी एक तरीके से साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि डिफरेंट बर्ड्स का जो साउंड होता है वो अलग होता है। इसका ये लाइन देखो कैसे लिखी है, ईच बर्ड हैज़ अ यूनिक चिप। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। ये हमारी डाइवर्सिटी का एक एग्जाम्पल है। और डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू, और उन्होंने बोला कि मनीराम चाचा, क्योंकि वो उनको बहुत अच्छे से ये मिमिक करना आता है, बर्ड्स का साउंड प्रोड्यूस करना आता है, तो उन्होंने डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स। और उन्होंने बोला कि अभी आपको ये जो मनीराम चाचा है कुछ बर्ड्स का साउंड प्रोड्यूस करके मिमिक करके दिखाएंगे। और मनीराम चाचा ने क्या किया? डिफरेंट बर्ड्स का साउंड प्रोड्यूस किया, मिमिक किया। मिमिक मतलब होता है, मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना। क्या होता है मिमिक का मतलब? कॉपी करना। ओके, द स्टूडेंट्स enthusiastically start copying him. The students enthusiastically start copying him. उसके बाद जब मनीराम चाचा साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, तो बच्चों ने भी उनको कॉपी करना, खुशी खुशी उनको कॉपी करना और साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और सीख लिया। Have you ever observed different plants and animals around you? क्या आपने अपने आसपास अलग अलग तरीके के प्लांट्स देखे हैं? बताइए। या आपके आसपास जो प्लांट्स हैं वो सब सेम तरीके के हैं, या आपके आसपास जो एनिमल्स हैं वो सब सेम तरीके के हैं?
इस चीज़ को आप शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे अपनी ऑब्जर्वेशंस अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए, सो दैट थोड़ा सा हम रिलेट कर पाएंगे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्लियर हो गया इस स्टोरी के थ्रू कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारा जो नेचर है इट हैज़ वैरायटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, फुल ऑफ वैरायटी है। वी सी मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं। फिर हमने इसमें सीखा कि ऑब्जर्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को तो हम किसी चीज़ को बहुत केयरफुली देखते हैं, किसी चीज़ को बहुत केयरफुली सुनते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा इसमें, और हमने क्या सीखा कि जब हम वॉक कर रहे थे तो हमें डॉक्टर रघु ने बोला कि हम ठीक है वॉक कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी एनिमल को या इंसेक्ट को या किसी प्लांट को हार्म करेंगे। तो हमने यहाँ पर ये भी सीखा कि हमें जो हमारा नेचर है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जब भी हम चीज़ें ऐसी कर रहे हैं तो ऑब्जर्व जब हम कर रहे हैं तो विदाउट डिस्टर्बिंग करनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और सीखी कि सिर्फ बुक ना पढ़कर व्हाट वी कैन डू इज लर्निंग कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से। गोइंग आउटसाइड, जाने के बाद, बाहर जाने के बाद चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना, वहाँ से भी लर्निंग होती है, अपने सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करने से भी लर्निंग होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन क्रिएट हो चुका है तो हमें पता है हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, की जो वैरायटी है प्लांट्स और एनिमल्स की हमारे आसपास, अब हम उसकी बात करेंगे और उसको समझेंगे। एक्टिविटी 2.1, लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। अपने आसपास चीज़ों को देखेंगे, ओके, समझेंगे और उसको राइट डाउन करेंगे ताकि हम उसे और अच्छे से समझ पाएँ। एक्टिविटी क्या कहती है? प्लान अ नेचर वॉक विथ योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाई फॉरेस्ट। आप अपने टीचर के साथ, वी कैन से यहाँ पे टीचर की जगह आप अपनी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ भी किसी पार्क में और नियर बाई फॉरेस्ट में जा सकते हैं। वाइल ऑन द नेचर वॉक ऑब्जर्व, और जब आप नेचर वॉक में चले गए ना तो वहाँ पर जाके बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिए, चीज़ों को देखिए, डिफरेंट प्लांट्स को देखिए। वहाँ पे आपको क्या दिखेगा? डिफरेंट तरीके के प्लांट्स दिखेंगे। जब आप एक नेचर वॉक पे गए हो वहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के इंसेक्ट्स दिखेंगे, बर्ड्स दिखेंगे, एंड हो सकता है और भी अदर एनिमल्स दिखाई दें। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशन, वेदर इट इज़ हॉट, कोल्ड, विंडी एंड सो ऑन। और आपने जब आप गए, मान लीजिए आप दिन में गए, आप दिन में जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको धूप मिलेगी, है ना, तो वेदर थोड़ा सा हॉट फील हो सकता है, और हो सकता है शाम को गए हो आप तो थोड़ा सा ठंडा सा मौसम हो, और ऐसे ही हो सकता है बहुत ज़ोर से हवा चल रही हो, तो आपको वो भी चीज़ नोट डाउन करनी है। तो जब आप एक नेचर वॉक पे जा रहे हैं, अपने टीचर के साथ जा सकते हैं, अपनी पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है, किसी बड़े के साथ जाइए और वहाँ पे आप नेचर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिए। और जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर्स एंड क्रिएट अ स्क्रैपबुक। अब जब आप नेचर वॉक पे गए हो, किसी भी ऐसी प्लेस पे गए हो, तो वहाँ पे हो सकता है आपको बहुत सारी फॉलन लीव्स दिखाई दें या फिर फॉलन फ्लावर्स दिखाई दें, तो आप उनको कलेक्ट कर सकते हो। जब आप कलेक्ट करोगे तो आप ये देखोगे भाई कुछ लीव्स जो है स्मॉल हैं, कुछ लीव्स लार्ज हैं, कुछ लीव्स ऐसे शेप वाली हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें भी आपको ऑब्जर्व करनी है। कुछ लीव्स आप देखेंगे ऐसे करके लंबी लीव्स हैं, उसके अलावा फ्लावर्स भी देखेंगे, कुछ फ्लावर्स छोटे छोटे हैं, है ना, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें बंच में फ्लावर्स हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है, और ये जो फॉलन चीज़ें हैं, जो गिरी हुई चीज़ें हैं प्लांट से, वो आप घर लेकर आ सकते हो और अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट कर सकते हो। रिमेंबर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको बोला है कि आप फॉलन लीव्स वगैरह, फ्लावर वगैरह को स्क्रैप बुक में लगा सकते हो, आपको कोई भी प्लांट तोड़ना नहीं है। और अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो तो आप केयरफुली डिस्टेंस मेंटेन करके दूर से ऑब्जर्व कर सकते हो। वही चीज़ आगे लिखी है, टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर। दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो प्लांट और एनिमल्स जो आप देख रहे हो ना, उनका ध्यान रखना है, उनको हार्म नहीं करना है। इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट एंड एनिमल्स इन द पार्क। और कोशिश करें इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए कि जो वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स आप उनको हार्म ना करें। एंड डू नॉट प्लग लीव्स एंड फ्लावर्स, और आपको वहाँ से कोई भी पत्ती तोड़नी नहीं है, कोई भी फ्लावर तोड़ना नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, जो वहाँ पे फॉलन लीव्स एंड फ्लावर्स हैं, आप उनको कलेक्ट करके उनको अपनी स्क्रैप बुक में यूज़ कर सकते हो, उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। और आपने अपनी वॉक पर जो भी चीज़ें देखी उसको आप रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड मैंने पहले भी बताया था, रिकॉर्ड का मतलब होता है राइट डाउन, एक टेबल बनाकर। अब यहाँ पे एक टेबल सैंपल बना हुआ है, हम उसको देखते हैं, उसी तरीके से अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। इन द टेबल 2.1 अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम। अब आपने जब वॉक पे जब आप गए हो तो वहाँ पर आपने स्टेम देखा। स्टेम पता है ना, ये रूट, ये ज़मीन है, ज़मीन के नीचे रूट है और यहाँ पे ये होता है स्टेम। ओके, ये स्टेम है। आपने देखा कि ये स्टेम कई तरीके का हो सकता है, और आपने देखा कि लीव्स भी कहीं बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, बहुत सारे शेप साइज लीव्स के हो सकते हैं, फ्लावर्स के साथ भी सेम, एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स। जो भी चीज़ आपने देखी उसको आपको बेसिकली रिकॉर्ड करना है। सम एग्जाम्पल्स आपके लिए दिए हुए हैं इन गिवन इन फिगर 2.1 एंड टेबल 2.1। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार उस टेबल को देखते हैं और समझते हैं, और साथ ही साथ हमने जो नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, उसको भी हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे। चलिए बताइए ये क्या है, व्हाट इज दिस? देखा ना आपने, ये ग्रास है। आपने देखा इसकी लीव्स कितनी मतलब पतली पतली और लंबी लंबी लीव्स हैं, और इसकी रूट देखो, इसका ये जो स्टेम है ये कितना ज़्यादा, देखो कितना ज़्यादा थिन है, ग्रीन है, राइट। तो जब हम किसी प्लांट को देखते हैं हमें इस तरीके से ऑब्जर्व करना है। क्लियर? अब ये तो ग्रास की बात हो गई। अब देखो ये सेकंड इमेज किस चीज़ की है, इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे तो लीफ बहुत अलग है, और ये वाली लीफ और भी ज़्यादा अलग है, इसकी कंपैरिजन में बड़ी भी है, राइट। और फिर अब आप इस प्लांट के स्टेम के बारे में सोचिए, आपने ऑब्जर्व किया ना, देखा ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा हो गया
फ्लावर, इसका नाम है हिबिस्कस, आप सबने देखा होगा, और इसको हिंदी में गुड़हल बोलते हैं। देखिए कितना अलग तरीके का फ्लावर है। क्या सारे फ्लावर ऐसे होते हैं? ऑल फ्लावर्स आर ऑफ दिस टाइप सेम? नो। इसकी लीफ देखिए, इसका स्टेम देखिए। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन हम करते हैं जब भी हम अपने आसपास प्लांट्स एनिमल्स देखते हैं, वैरायटी को समझने की कोशिश करते हैं, डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब हम टेबल करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन है हमारे आसपास जो प्लांट्स और एनिमल्स थे उनसे रिलेटेड, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस। इसी को बोलते हैं रिकॉर्ड करना, कि हमने जो पहला प्लांट देखा था, समझते हैं इस टेबल को कैसे समझना होता है। वो हमारी कॉमन ग्रास थी। ग्रास देखिए ना, अपने सब जगह ग्रास होती है, वो कॉमन ग्रास, इसको उसका नाम होता है कॉमन ग्रास। जब हमने ग्रास देखी तो उसका स्टेम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था एंड थिन था, ठीक है। तो हमने देखा कि इसका स्टेम बहुत ही ज़्यादा पतला था और बहुत ही ज़्यादा मुलायम था। उसके बाद हमने लीव्स के बारे में देखा। कॉमन ग्रास में हमने देखा अ सिंगल लीफ ग्रोज ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम, हमने देखा था। देखिए यहाँ पे ऊपर देखते हैं कि कैसे एक लीफ इधर से निकली, एक लीफ इधर से निकली, एक लीफ इधर से निकली, एक लीफ इधर से निकली है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिवली। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से पतली पतली सिंगल सिंगल लीव्स निकल रही हैं। क्लियर? और क्या ऑब्जर्वेशन से बताइए, फ्लावर्स होते हैं इसमें। ये आपके लिए स्पेस दे रखा है, इसमें फ्लावर्स होते हैं ग्रीन कलर के, लिख सकते हैं, यू कैन राइट ग्रीन, वेरी स्मॉल। और ये फ्लावर्स जो होंगे वो कैसे होंगे? बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे। क्लियर? उसके बाद एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स, तो हमने ये देखा कि उसकी जो लीव्स थी वो कैसी थी? ग्रीन कलर की थी। क्या आपने कोई ऐसा प्लांट देखा है जिसकी लीव्स ग्रीन नहीं होती? अगर देखा है तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी। सेकंड ऑब्जर्वेशन में हमने तुलसी को देखा था। अभी तुलसी का डायग्राम हमने पिक्चर ऊपर भी देखी थी। ओके, होली बेसिल बोलते हैं इसको। अब हमने देखा इसका स्टेम जो था वो इतना कॉमन ग्रास के जितना सॉफ्ट नहीं था, वो थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ट्री की तरह बहुत मोटा स्टेम था, नहीं, थोड़ा सा हार्ड था और पतला था, थिन था। क्लियर? तो ये तुलसी का स्टेम हो गया। ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। अब उसके बाद हमने देखा लीव्स कैसी थी। लीव्स अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, हमने देखा। देखिए अगर ये तुलसी प्लांट है, ओके, अगर ये तुलसी का प्लांट है तो हम इसमें देखेंगे कि लीव्स जो है ना वो ऐसे होंगी। अगर एक लीफ यहाँ से है तो दूसरी लीफ यहाँ से, एक लीफ यहाँ से है तो दूसरी लीफ यहाँ से। इसको बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में पेयर ऑफ लीव्स होना। एक लीफ यहाँ से है तो एक लीफ यहाँ से। अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ लीव्स इन अपोजिट डायरेक्शन की देखो, ये जो लीव्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से अरेंज्ड है। क्लियर हुआ? और इस पर आपने देखा होगा कभी तो तुलसी पर पिंकिश और पर्पल कलर के बहुत ही छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। और हमने क्या देखा इसमें? हमने ये देखा कि जो तुलसी का प्लांट था, जब हम उसके पास पहुंचे तो हमने देखा कि उसमें एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना, इसमें हम लिख सकते हैं। और हमने क्या नोटिस किया कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्मेल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने देखा हिबिस्कस। हिबिस्कस जिसे हम गुड़हल बोलते हैं। ओके, अब जब हमने इस प्लांट को देखा तो इसमें हमने देखा कि जो हमारा स्टेम था वो बहुत मतलब हार्ड था कंपेरेटिवली तुलसी और ग्रास। और इसमें जो लीव्स थी, एक बार मैं फिर से आपको ऊपर लेके चलूंगी। देखो इसकी लीव्स को देखो आप, इसकी जो लीव्स हैं इसमें ना ऐसे करके कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर है। इस टीथ लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेरेटेड एजेस। क्या बोलते हैं? सेरेटेड। इसको हम बोलेंगे सेरेटेड एजेस। ओके, तो वी कैन से कि इसकी लीव्स जो हैं बहुत ब्रॉड है, बड़ी बड़ी लीव्स है और सेरेटेड एजेस है। ओके, चलिए इसी ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं अपनी टेबल में कंप्लीट करने के लिए। क्या लिखेंगे? देखिए, वी कैन राइट broad leaves with serrated edges। serrated समझ आया ना आपको? serrated edges। और हमने इसमें क्या नोटिस किया? हमने देखा किस कलर का फ्लावर है? एक बड़ा सा फ्लावर है ना, लार्ज ब्राइट फ्लावर। क्या नोटिस किया इसमें हमने? और लार्ज रेड फ्लावर। ओके, और इसमें हमने क्या नोटिस किया? आप इसे किस लिए यूज करते हो? इतना सुंदर है, इतना अट्रैक्टिव है, तो आप इसे डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हो। आपने देखा है ना इसको डेकोरेशन के लिए यूज करते हुए, यूज्ड फॉर डेकोरेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने वहां पे देखा नीम का प्लांट, नीम प्लांट देखा। और हमने देखा कि इसका जो स्टेम है बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा थिक है। और हमने देखा कि इसमें जो है स्मॉल लीव्स होती हैं, इसकी लीव्स बहुत स्मॉल होंगी और ये ग्रुप में अरेंज होती हैं। आपने इसकी लीफ वन नहीं होती ना, एक बड़ी सी ऐसे करके होती है और उसके ऊपर ग्रुप में ऐसे करके लीव्स अरेंज होती हैं। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीव्स होती हैं, अरेंज्ड इन ग्रुप्स वी कैन राइट। उसके बाद हमने देखा कि जो कुछ नीम के प्लांट होते हैं उसके ऊपर स्मॉल वाइट फ्लावर्स थे और इनका जो सरफेस होगा हमने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। क्लियर? अब आपको एक ऑब्जर्वेशन अपने आप से लिखनी है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन अपनी तरफ से दे रही हूँ और आपने जो देखा आप इसमें एक और एक दे रखा है यहाँ पर, आप इसमें लिखिए। और अगर आपके पास एक और कोई ऑब्जर्वेशन एक्स्ट्रा है तो आप 6 पॉइंट डालकर यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बता दे रही हूँ। जैसे कि मैंने मैंगो प्लांट देखा है, मैंगो का ट्री देखा है ना, और मैंने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा इसका स्टेम हार्ड होता है, थिक होता है और
लॉन्ग नैरो लीव्स होती हैं, और इस पे बहुत छोटे छोटे स्मॉल येलो फ्लावर्स होते हैं। और ये हमें क्या देता है, बहुत लार्ज ट्री होता है बेसिकली हम कह सकते हैं, और हमें ये क्या देता है, गिव्स फ्रूट्स। तो इन दिस वे सिमिलरली यू विल कंप्लीट दिस टेबल, और अपनी एक एक ऑब्जर्वेशन प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा, और एक ऑब्जर्वेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे किसी भी प्लांट के बारे में। देखो फ्रेंड्स, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी, एक बार इसको अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। तो जब हम इसको अच्छे से देख रहे हैं तो हमने देखा कि ये स्टेम देखते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट एंड थिन है, यहाँ पे हार्ड एंड थिन है, यहाँ पे हार्ड है, यहाँ पे बहुत थिक है, हार्ड है, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा कि स्टेम भी डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। फिर हमने देखा किसी पर सिंगल लीफ अल्टरनेटिवली आई हुई है, या फिर किसी की ब्रॉड लीव्स हैं, किसी में सेरेटेड लीव्स हैं। तो हमने देखा लीव्स भी डिफरेंट तरीके की हो सकती हैं। उसके बाद हमने फ्लावर भी देखा कि फ्लावर में भी वैरायटी है, किसी पे फ्लावर के डिफरेंट अलग हैं, किसी में ग्रुप में फ्लावर आ रहे हैं। उसके बाद हमने और भी प्रॉपर्टीज देखी। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने सीखा एवरी प्लांट इज डिफरेंट। ये जो हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनकी स्टेम अलग हो सकती है, या फिर उनकी लीव्स अलग हो सकती है, या फिर उनके फ्लावर्स अलग हो सकते हैं, या फिर उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स हो सकते हैं। तो यही हम समझ रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। जैसे हमने ऑब्जर्व किया था ना, अभी ग्रास में सॉफ्ट स्टेम था, तुलसी में थिन बट स्ट्रॉन्ग था, और ट्री मैंगो नीम में बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। फिर हमने देखा कि लीव्स में भी अलग अलग तरीके के टाइप हैं, ग्रास में बहुत नैरो लीव है, हिबिस्कस में ब्रॉड है, नीम में जो है बहुत स्मॉल लीव्स, बहुत सारी लीव्स होती हैं। फिर हमने देखा लीव्स की शेप, साइज, अरेंजमेंट भी अलग अलग हो सकता है। फिर हमने फ्लावर्स के बारे में भी देखा। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है कि हमारे आसपास जो प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वी हैव वैरायटी ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे तरीके के प्लांट्स हैं। क्लियर? तो वी कैन से डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस। ओके, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस। तो हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। लेकिन क्या सिर्फ वो बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट है? क्या उनमें कोई सिमिलैरिटीज नहीं है? तो आइए इस चीज़ को आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस डिड यू फाइंड अमंग द प्लांट्स दैट यू ऑब्जर्व्ड? तो अभी हमने एक टेबल बनाई, उसमें हमने बहुत सारे डिफरेंसेस की बात की। क्या सिमिलैरिटीज भी हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट प्लांट्स हैव अ वैरायटी ऑफ फीचर्स, एज हमने देखा कि प्लांट टॉल हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट स्टेम हो सकती है, डिफरेंट शेप हो सकती है लीव्स की, अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है ब्रांचेस पर, ठीक है। ये डिफरेंसेस है। फ्लावर्स वेरिंग, जो वहाँ उसमें फ्लावर्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, कलर में, शेप में, स्मेल में। क्लियर? तो ये सब जो है डिफरेंसेस हो गए। चलिए एक बार हम सिमिलैरिटीज भी समझते हैं, थोड़ा सा सिमिलैरिटीज भी देखेंगे। सिमिलैरिटीज इन प्लांट्स। देखिए, हमने देखा सिमिलैरिटी क्या देखी, हमने देखा कि सारे प्लांट्स में लीव्स हैं, ऑल प्लांट्स हैव, ये सिमिलैरिटी हो गई ना। बेशक शेप अलग थी। हमने देखा मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में स्टेम है, ये भी क्या है, सिमिलैरिटी है। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, ऑल प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, ऑल प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। तो ये भी क्या है हमारे लिए, सिमिलैरिटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, प्लांट्स में लुक डिफरेंट, हमें हो सकता है प्लांट अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दे ऑल आर लिविंग एंड शेयर बेसिक फीचर्स। जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब में कॉमन है कि दे ऑल आर लिविंग, दे ऑल आर हैविंग लीव्स, दे ऑल डू फोटोसिंथेसिस। तो ये सब जो है बेसिकली सिमिलैरिटीज़ है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यहीं कंप्लीट करूंगी, और इन नेक्स्ट सेशन, इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फर्दर। आगे जो भी टॉपिक्स हैं वो आगे कवर करेंगे। तो एक बार समराइज कर लेते हैं, एक बार देखते हैं हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक श्लोक दिया हुआ था जिसका मतलब था कि हमारे आसपास जैसे ट्रीज़ इतना सन में खड़े रहने के बावजूद सबके हम लोगों को शेड देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, सब कुछ हमारे लिए करते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स उनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। इसी तरीके से जो अच्छे लोग हैं वो भी बेसिकली क्या करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। इसी तरीके से फिर हमने पढ़ा कि ऑब्जर्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। एक जब नेचर वॉक पे गए आप, तो नेचर वॉक पे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो ऑब्जर्वेशन, जब आप अपने आसपास चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, हमारी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है। ऐसे ही नेचर वॉक पे जाने के बाद जब डिफरेंट तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स देखे, तो हमने देखा कि अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं, अलग अलग तरीके से वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग प्लांट्स में से अलग अलग स्मेल आ रही होती है, अलग तरीके की लीव्स होती है, डिफरेंट तरीके की लीव्स होती है। ये सब जो है डाइवर्सिटी है। फिर हमने पढ़ा डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, उसके लिए हमने एक टेबल बनाई थी। तो हमने नेचर वॉक पे जितने भी प्लांट्स वगैरह देखे थे उनको हमने 5-6 प्लांट्स को हमने नोट डाउन किया, और नोट डाउन करने के बाद हमने देखा कि उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, और फिर हमने ये भी देखा कि ठीक है डिफरेंसेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दे ऑल आर लिविंग थिंग्स, और उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। क्लियर? आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगेन आई से कि आई एम ओपन फॉर द फीडबैक। कोई भी कुछ भी फीडबैक है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ इसे शेयर करिए। थैंक यू, आपने ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं इसको यहीं एंड करूँगी। और अगेन वंस अगेन मैं बोलूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई भी अगर फीडबैक है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए। हैप्पी लर्निंग।